डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम ईसा रखिएगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यूसुफ, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है। इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ, दाऊद की संतान अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने में नहीं करें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र से है। वो पुत्र प्रसव करेगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। घर में है उनका नाम। मुझे जल्दी मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ। जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए।
चला जा रहा है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे। क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? आपने तो काफी कई सवाल कर दिए। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची है। अगर आपके पास किराया देने के लिए पर्याप्त धन है तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी पड़ती है। वैसे तुम लोग हो कौन, कहाँ से आ रहे हैं? मैं दाऊद बंशी यूसुफ हूँ। हम नाज़रेत नगर से आ रहे हैं, राजा की आज्ञानुसार अपना नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम, इसकी हालत गंभीर है। क्या कहा? हालत गंभीर है? और तुम लोग नासरत नगर से इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ नाम लिखाने आए हो? अगर आप अपनी पत्नी की हालत देखो, क्या ये समय कितनी लंबी यात्रा का है? अरे तुम्हें अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? क्या करें भाई, मजबूरी है। विदेशी शासन है और काफी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। लगता है अब हमें खुले आकाश के नीचे ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा न करो बेटी, इंसान इंसान की कदर नहीं करता तो क्या हुआ? ईश्वर तो जानता ही है। देखो, नगर में कई गौशालाएं हैं। अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। काश काश हमें किसी गौशाला में ही थोड़ी सी जगह मिल जाती। अवश्य बेटी, आओ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ। तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना। अगर चाहो तो कल दिन में कोई दूसरी जगह पूछ सकते हो। आओ मरियम, मैंने कहा था ना कि ईश्वर कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे डरिए नहीं, मैं प्रभु का दूत हूँ। तुम लोगों को बड़े आनंद का संदेश देने आया हूँ। कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूँ। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। आनंद का संदेश? नहीं, ये कोई चाल है। हमें इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या करते। अरे जाओ नहीं, जाओ नहीं। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म लिया। मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। गरीबों की मसीहा? यानी कि क्या मसीहा ने जन्म ले लिया? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में भेजा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों के मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों के ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा है। चलो हम अपने मसीहा का दर्शन करने चलें। हाँ हाँ, चलो चलो। हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे, हम उनके दर्शन करने चले। चलो। हाँ, चलो 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 चलो।
मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय।